पड़ेगा ऊपर, ये रास्ता भी नहीं है। और ये हमारे लोग भी यहाँ से चढ़ेंगे, ये चढ़ रहे हैं धीरे धीरे ऊपर। और अभी फ़िलहाल हम भी इसी भीड़ में थे, और हम एक अखाड़ा में थे, और बाबालाल दयाल जी का जो अखाड़ा था, जो शिविर था, हम वहीं ठहरे थे। और वहाँ के जो स्टाफ की जो व्यवस्था थी वो पूरी एक तरह से उनकी सूझबूझ के कारण बड़ा कोई हादसा होने से टल गया। और महाकुंभ में जिस तरह से जो भगदड़ वाला जो एपिसोड हुआ है उसमें हम आपको दिखा रहे थे कि लोगों के जूते, चप्पल, कपड़े, शॉल, कोई स्टॉल है, ये देखिए किस तरह से सारा सामान यहाँ बिखरा पड़ा है। और इतनी भीड़ थी, आप मानिए कि ये देखिए किस तरह से लोग जो है तो उनका ये भीड़ में लोगों का ये सामान पड़ा हुआ है। और अभी फ़िलहाल हम भी इसी भीड़ में थे, और हम एक अखाड़ा में थे, और बाबालाल दयाल जी का जो अखाड़ा था, जो शिविर था, हम वहीं ठहरे थे। और वहाँ के जो स्टाफ की जो व्यवस्था थी वो पूरी एक तरह से उनकी सूझबूझ के कारण बड़ा कोई हादसा होने से टल गया। और उन्होंने जो भीड़ में जो लोग थे वो लोग बिल्कुल वहाँ पर देख रहे थे। तो ये यहाँ पर देखिए किस तरह से रास्ते जो है वो अलग अलग तरह से बंद किए गए हैं। तो यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पर अब रोका जा रहा है, कोई अखाड़े वाले जो हैं वो स्नान करने जा रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सामान बिखरा पड़ा है, ये सुबह का ही मंज़र, ये जो मंज़र है वो वही दर्शा रहा है कि सुबह कितनी भीड़ रही होगी। लोग जब भागे होंगे यहाँ से, जब भगदड़ मची, तो लोगों के सामान, जूते, सामान, कपड़े जो हैं वो यहीं पर इसी तरह से बिखर गए। तो कई मौतें भी इसमें हुई हैं। हालांकि एक आंकड़ा बढ़ सकता था, लेकिन सूझबूझ के कारण कमी आई है इसमें। ये देखिए चप्पलें, ये भीड़ अभी भी देखिए किस तरह से बनी हुई है। तो इतनी भीड़ थी, लेकिन हम लोग अब निकले हैं बड़ी मुश्किल से, क्योंकि गाड़ी तो अब यहाँ पर बिल्कुल बंद हो गई है। और ये देखिए लोग कहाँ से आ रहे हैं, ये पुल है, ये भीड़ है, ये पूरा इलाका भीड़ा हो गया हुआ। और अब लोग यहाँ से जा रहे हैं, ये कहाँ से उतर रहे हैं, इसके बीचों बीच से जा रहे हैं, और यहाँ से चढ़ के, और हम भी यहीं से चढ़कर जा रहे हैं, क्योंकि हमें सामने उस पुल पर जाना है, वो जो सामने पुल है, उस पुल से फिर हम यमुना किनारे जाएंगे उतर के दूसरी तरफ। तो वहाँ से आगे हमारी क्योंकि गाड़ी है, कल तो हम गाड़ी में आ गए थे, जो व्यवस्था थी, लेकिन आज गाड़ी चल नहीं रही है, भगदड़ के कारण काफ़ी मुश्किल आ रही है। और अब हम यहाँ से ये जो क्रेट बांधे गए हैं, इन क्रेट के ऊपर से निकल कर आ रहे हैं, और यहाँ से यहाँ चढ़ना पड़ेगा ऊपर, ये रास्ता भी नहीं है। और ये हमारे लोग भी यहाँ से चढ़ेंगे, ये चढ़ रहे हैं धीरे धीरे ऊपर। ये आदित्य को चढ़ाने के लिए सबसे बड़ा टफ काम है, सबसे वजनदार आदित्य है हमारे पीछे। चलो पहले बॉटल दो, पकड़िए, रुक जाओ, ऐसे खींचना नहीं, इधर पत्थर से पाँव का। चलो मैं भी चढ़ गया। जान मेरे में कम नहीं है, जान तेरे में बहुत है, बट तो थक जाता है। बस ये है कि हम आलसी हैं। तो ये भाई साहब अब इस शास्त्री ब्रिज पर जाना है हम लोगों ने, लेकिन भीड़ जो दिख रही है, बुरी हालत लग रही है, ये भीड़ है। ये देखिए काफ़ी मुश्किल है। और यहाँ पे हमने अमरनाथ की यात्रा भी की थी 2022 को, जब भगदड़ लगी थी। आज फिर हम उसका गवाह हो चुके हैं। आज फिर एक ऐसी यात्रा के हम गवाह बन चुके हैं। लेकिन मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, लोगों से गुजारिश है, श्रद्धालुओं से गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती। हालांकि ये वीडियो तभी अपलोड होंगे जब हम नेटवर्क एरिया में जाएंगे, अभी नेटवर्क कम है। हमारी हाथ जोड़ के विनम्र क्या टाइम हुआ है कि आप आए तो निकले, तो रुके नहीं, स्नान कीजिए, चले जाइए। और बुजुर्गों और बच्चों को मत लाइए अपने साथ, क्योंकि भगदड़ में बहुत बड़े कमज़ोर होते हैं,
भाई। वरना मुश्किल है तो फिर अपने यहाँ पर बिछड़ जाते हैं। अब यहाँ से चढ़ना है, ये दवा दिए थे हो यहाँ से चढ़ना है। और यहाँ से चढ़ेंगे ऊपर। हाँ, तो चढ़ना पड़ेगा ऊपर पुल पे। और हमें ये पहाड़ी चढ़नी है, फिर हम उस पुल पे चढ़ेंगे और यहाँ से फिर हम 8-9 किलोमीटर दूर। अब सारी ऊपर ही मिलना। चलो यार, पुल चढ़ेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो पुल तो हम चढ़ गए हैं किसी तरह से, मुश्किल से, लेकिन यहाँ पर भी अभी जो है भीड़ भड़का इतना ज़्यादा है, बुरी हालत है। ये देखिए दूसरी तरफ से गाड़ियाँ जा रही हैं तो अब जाम लग गया हुआ क्योंकि पब्लिक है। और ये थोड़ी सा अव्यवस्थित जो चीज़ें हुई हैं वो इसी कारण हुई हैं कि एक रास्ते, सभी रास्ते बंद कर दिए, आउट का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। ये हेलीकॉप्टर देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये अब नज़र घुमाएगा कि कहाँ कहाँ भीड़ ज़्यादा हो रही है, किस तरह से निकाला जाए। ये कैमरा में देख रहे हैं पूरा कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है। कोशिश तो पूरी है, व्यवस्था के लिए कोशिश पूरी है, लेकिन मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं। काफ़ी अड़चनें हुई हैं, काफ़ी लोग भीड़, काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु जो है वो यहाँ पहुँच गए हैं। तो फ़िलहाल अभी हमने काफ़ी पुल जो है उसका पुल का रास्ता जो है वो तय कर लिया है और ये भीड़ जो है वो वहाँ से आ रही है, वो दूसरे मोड़ से आ रही है। आपको दिखाता हूँ कितना रश है, भीड़ देखिए, ये देखिए भीड़। ये घाट पर स्नान करने वाले लोग हैं, भीड़ देखिए, देखिए देखिए ये लोग अभी यहाँ पर स्नान करने वाले हैं घाटों पर और पूरी सुरक्षा के साथ साथ। यहाँ देखिए ये जो आप देख रहे हैं NDRF के लोग हैं, रहकर स्नान करवा रहे हैं। तो काफ़ी आज कठिन भी था, हालांकि महाकुंभ है तो इस तरह का दृश्य तो होना ही था। काफ़ी भीड़ है, ये आप अभी यहाँ से देख रहे हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा इस तरफ है। अगर मेरी दाहिनी तरफ में कहूँ तो इससे भी ज़्यादा है। ये जो लोग हैं, ये जो भीड़ है, ये चल रही है अभी। और अब हम यहाँ से उतरेंगे आगे, फिर वहाँ से यमुना न्यू ब्रिज है वो पकड़ेंगे, तो आगे फिर हमें गाड़ी मिल जाएगी। अभी तकरीबन है कोई 2 किलोमीटर और, क्योंकि कल तो हम लोग गाड़ी मिल गई थी, व्यवस्था थी कल, तो हम आसानी से इस पीपा ब्रिज से आए थे कल। अब ये पीपा ब्रिज बिल्कुल सभी बंद कर दिए गए हैं। तो अब ये है कि अब यहाँ से आज पैदल हैं, सुबह इतना बड़ा हादसा हुआ है तो लेकर देखते हैं। तो फाइनली अब हम यहाँ से निकल चुके हैं और अभी 5-7 किलोमीटर का सफ़र तय किया है और अब ये है पीपा पुल। ये वहीं से जा रहे हैं हम जहाँ से कल आए थे, क्योंकि बताया जा रहा है कि बॉर्डर पर कम से कम भी अभी 2 लाख गाड़ियाँ रोकी गई हैं जिनको अभी प्रयागराज के लिए एंट्री नहीं दी है। तो कल और ज़्यादा गाड़ियों का जाम लग जाएगा। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकलकर हम लोग अभी क्या हो गया, अभी आगे से गाड़ियाँ आ रही है तो इसीलिए तो रोका जा रहा है। वन वे कॉन्वॉय। अब यहाँ से हम निकलेंगे, यहाँ से हम सिरसा होके पीपा पुल जो कराव बनाया गया वहाँ से निकलकर जाएंगे सैदाबाद। सैदाबाद से आगे हमने चले जाना है हंडिया। हंडिया से फिर हम कानपुर जो एक्सप्रेस वे है, दिखाइए अनमोल जी, मैं आपको इनको दिखाता हूँ, इनको आगे की दिखाता हूँ। तो फाइनली अब मतलब जो भी है ठीक है, अच्छा रहा हमारे लिए, तो यात्रा सुखद रही। लेकिन ये है कि जो हादसा हुआ बड़ा दुखद हादसा है। हालांकि इसमें व्यवस्था की बात की जाए तो उसमें वो नहीं था, लेकिन लोग अनएक्सपेक्टेड आ गए हुए थे। 10-12 करोड़ जनता जो आई थी तो वो काफ़ी ज़्यादा थी। हालांकि 50 किलोमीटर के पूरे क्षेत्रफल में ये बनाया गया है कुंभ के लिए, जो भी मतलब अखाड़े लगाए गए हैं, जो शिविर लगाए गए हैं, घाट कितने तो घाट बनाए गए हैं, अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं थी। गाड़ियां यूपी सरकार ने अपनी सरकारी गाड़ियां, बसें जो हैं वो लगाई हुई हैं, वो लोगों को आगे शटल सर्विस दे रही हैं। तो ठीक है, अब हम निकले हैं यहाँ से। अब आगे पड़ाव आज हमारा दिल्ली में होगा, कल सुबह ही पहुँचेंगे, फिर आगे देखते हैं। फिलहाल सब कुछ ठीक है।